नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बेहद बढ़ चुकी हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, तब से ही उन पर एक तरह से कहें तो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिल्ली का सियासी समीकरण बिगड़ रखा है, दिल्ली का राजनीतिक गलियारों में हलचल मच रखी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो कब बाहर आएंगे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार थम रखा है। दिल्ली में जिस तरह का सियासी समीकरण जमीनी स्तर पर बिगड़ रखा है, ये बेहद हैरान कर देने वाली स्थिति है और इस स्थिति से आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली की तमाम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। लेकिन वहीं पे एक और है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस समय खुशी के माहौल में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल मतदान तक जेल में ही रहेंगे और अगर वो जेल में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्लीन स्वीप ले सकती है। यानी पूरा का पूरा वोट बैंक जो है, सारा का सारा वोटों का जो समीकरण है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कल जो अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में ये कहा गया है, बेंच की ओर से ये बयान दिया गया, ये ऐलान करा गया कि अब 7 मई को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस दिन अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी बातचीत हो सकती है। यानी केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए चुनाव तक कोर्ट से, ईडी से अंतरिम जमानत मिल सकती है, यानी केजरीवाल बेल पे बाहर आ सकते हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह की मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसी सोच में बैठी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक तरह से टूट ही गया है, क्योंकि जब से कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान पर भी और आम आदमी पार्टी पर इस बात का आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर जेल से ही सियासत चलाने की या जेल से ही एक तरह से कहें तो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और जेल से ही कांग्रेस के लिए हुए भी कांग्रेस आला कमान के भी निर्णय ले रहे हैं। इससे इससे कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं को बेहद दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा ले लिया है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और कल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी, जब इस बात की खबर आई कि अगर अरविंद केजरीवाल की 7 मई को दोबारा से सुनवाई होती है, जो कि है, और इस बात की जानकारी पुष्टि जानकारी भी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की 7 मई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है, तो 7 मई को इस बात पर भी विचार विमर्श होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत में बाहर निकाला जाएगा या नहीं। और अगर उन्हें निकाला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे करेंगे और जब वो चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे करेंगे तब भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उनका जो एक वर्चस्व है, उनका जो दबदबा है, जो इस वक्त उन्होंने दिल्ली में बनाने की तमाम पुरजोर कोशिशें जो उन्होंने कर रखी हैं, उस पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह से एक तरह से कहते हैं राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की हलचल मच रखी है, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।